ठीक 30 नंबर क्वेश्चन में, तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ वही डॉट वाला सिस्टम यूज करना है ना। चलिए हाँ देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हमें देख रहे हैं कि डॉट से पहले कितने मैक्सिमम डिजिट है, एक, एक, एक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे हाँ ऐसे लिख दें, 2 डिजिट, क्योंकि 98 भी दिख रहा है ना मुझे, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाँ डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है। तो एक, हम्म, दो, तीन। अब क्या है, 0.098, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, हम्म, और क्या आ गया, 098 आ गया। फिर क्या है, 0.98, 0.98 आ गया। फिर क्या आ गया, 9.8, क्या आ गया, 9.8, और फिर क्या है, 98। 98 का मतलब क्या होता है, 98 लिख दिया पहले, और उसके आगे 3 जीरो हम्म, लगा दिया, बराबर कि नहीं। हम्म, ठीक, हम्म, मैक्सिमम 3 डिजिट है, इसमें वाले इसमें तो 3 ऑलरेडी है, दो यहाँ पे एक और जीरो लगा लिया, एक है, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ 2 जीरो हम्म, लगा दिया, यहाँ 2 जीरो लगा हम्म, दिया, यहाँ 1 जीरो लगा दिया। अब जोड़ लेते हैं, 8 जोड़ लिया, 8 + 9 कितना हो गया, 17, कैरी कितना बचा, एक। 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17, 17 + 1 कितना हो गया, 18 हो गया, कैरी कितना बचा, 1। तो 8 + 1 9, 9 टाइम 9 + 9 18, कैरी 1। तो क्या आ गया, 108 क्या, 878, ऑप्शन सी का 18 आंसर। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, सी हाँ। नोट कर लीजिए इसको। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म, देखते हैं। ये दिया है, देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग के पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 + 3 × 4 + 3 इंटू ऐसा वैल्यू दिया, तो मैं लिख देता हूँ इसको। देखिएगा, 4 + 3 इंटू 4 + 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 के पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 के पावर कितना दिया है, 5 दिया, ये 5 दिया है ना। ठीक है, अब देखिए हाँ। एक तो तरीका ये है कि सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर दें और वैसे हम सॉल्व हम्म, करें, ऐसा भी हम कर हम्म, सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी ठीक हम है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको एक बेसिक हम्म, तरीका बता देता हूँ, हालांकि इसके अंदर जो है ना, कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ज्योमेट्रिक हाँ प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आपने पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं अगर इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करूँ तो कैसे करता मैं, 4 + 4 × 3 कितना होगा, 12। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 3 इंटू क्या होगा, 4 का 3 इंटू 4 का क्यूब। क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, फिर थ्री हम्म, इंटू कितना है, देखिए 16, 16 का स्क्वायर 4 क्या का होता है, 4096 होता है। ठीक है, हाँ 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 16 4096, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम्म, 4096 हो जाएगी। क्लियर है, 4 4 जा हाँ 16 है ना। अच्छा 16 का स्क्वायर है ना, सॉरी, तो 4 का पावर 16 का स्क्वायर 256 होता है, इतना लंबा नहीं जाना है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, प्लस 3 इंटू 4 के पावर 5, तो 256 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, 4 है ना। से 4 इंटू 4 पाँच हाँ बार करेंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा, 256, और 256 इंटू कितना करना होगा, 4 करना होगा। 4 ठीक है, तो 256 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, 24 कैरी 4 2 ट्वेंटी टू कैरी 1024। 22 1024 ठीक है, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, 1024। ठीक है, हालांकि ये मेथड यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब ये बेसिक है तो कोई बात नहीं।
4 प्लस कितना आ गया 12 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 64 3 जा कितना हो गया 192 4 3 जा 12 6 3 जा 18 प्लस 1 192 256 इंटू 3 6 3 जा कितना हुआ 18 25 3 जा 75 प्लस 1 इज 76 है ना 3 6 जा 18 कैरी 1 75 प्लस अब 1024 कितना हो गया 3072 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3072 एक तो तरीका ये अब सबको जोड़ लीजिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3072 प्लस 768 प्लस 192 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 4 अब ये एकदम बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है ना 8 प्लस 2 10 हाँ 12 सर प्लस 8 20 22 प्लस 4 26 कैरी कितना बचा 2 बचा ठीक है कैरी कितना बचा 2 आगे चलते हैं 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 13 प्लस 9 22 22 प्लस 4 इज 26 है ना और 26 प्लस 1 इज हाँ सर 27 और 27 प्लस 2 इज 29 कैरी बचा कितना 9 7 प्लस 2 1 8 8 प्लस 2 10 कैरी 9 और 1 ठीक है और 3 प्लस 1 क्या आ गया हाँ अब 4 मेरे पास जो रिजल्ट आया 4 वो 0 4096 है मैं आपको बता दूं 4096 जो होता है ना वो 4 के पावर हाँ 6 होता है देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो 4 3 के पावर 6 अच्छा 3 4 5 और 6 ये कितना हो गया 4 4 जा 16 ये कितना हो गया 16 और ये क्या हो गया 16 तो 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना हो गया 16 का क्यूब और 16 का क्यूब 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4096 तो जैसा कि मैंने बताया अभी इस 4096 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को कितनी बार लिखा 1 2 3 4 5 6 तो 4 के पावर कितना हो गया 6 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 के 6 पावर 6 क्लियर बी है ऐसा कर देंगे हाँ सर नोट कर लीजिए सर इसको दूसरा ट्रिक कौन सा है आप बता रहे बताऊंगा थे बताऊंगा इजी पहले ट्रिक इसको नोट कर ये तो लीजिए बेसिक है ये तो बेसिक हो गया हाँ दूसरा ट्रिक में क्या है इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा ठीक है हम्म, तो इसको पहले नोट कर लीजिए फिर उसका बताता हूँ हम्म, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक सेकेंड आप कोशिश कीजिएगा ठीक है यहाँ पे हाँ मेरे पास क्या दिया है 4 इंटू 4 प्लस है ना ये हम्म, 4 प्लस है ये 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 के पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 के पावर 5 ये दिया है हमारे पास हम क्या करते हैं हम्म, पहले 4 को अलग रखेंगे अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू अच्छा, 4 है बराबर ना बराबर हम्म, कि नहीं हाँ ऐसा है ना तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो ये वाला बाहर आ हाँ जाएगा तो ये 1 प्लस बचेगा 3 तो पहले अंदर आ हम्म, चुका है और यहाँ पे 4 है और हाँ एक 4 बाहर आ जाएगा तो 4 के पावर कितना आ जाएगा 1 फिर 3 अंदर आ चुका है अब यहाँ पे क्यूब से एक 4 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 का स्क्वायर फिर यहाँ पे क्या हो हाँ जाएगा 4 का क्यूब फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 के पावर 4 ठीक है 4 अब ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट टर्म जब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा ना ठीक है उसमें आपको समझने में आसानी होगी फर्स्ट टर्म और जित और ये जो दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने एक हाँ दो तीन चार पाँच एन बोलते हैं नंबर हाँ ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं एन किसको बोलते हैं नंबर हाँ ऑफ टर्म्स को बोलते हैं टर्म्स को ठीक है तो ए हो गया फर्स्ट टर्म एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स तो कहा जाता है कि
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब बोलेंगे सर ये आर क्या है? ये जो आर है ना वो कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। देखिए इज इक्वल टू क्या होता है? A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3। ऐसे चलता है, इसी को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है। हाँ। अगर आप ध्यान से हाँ। देखो तो 16 अपॉन अगर हम 4 करेंगे, अब ये कितना है? 64। 64 अपॉन 16 करेंगे, ठीक है? तो आप देखोगे ये क्या आ गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 4। तो ये जो हर बार 4 आ रहा है ना, इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो देखिए इसको 4 को तो हम एज इट इज लिख देंगे प्लस 3 इंटू 4 भी लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? तो बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म तो 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, ठीक है? कॉमन रेशियो कितना है? 4 है। तो ए का वैल्यू 1 हो गया। आर का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे सर आर का वैल्यू तो 4 है, ठीक है? कि पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5, और माइनस कितना? 1 अपॉन कितना? आर माइनस वन। आर माइनस वन मतलब 4 माइनस वन। जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 4। अब 4 के पावर 5, ये हो गया 4 के पावर 5 माइनस कितना? 1 अपॉन कितना आया? 3, 4 माइनस 1। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4 प्लस 4 इंटू 4 के पावर 5, और ये कितना होगा? ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन से, तो ये माइनस वन माइनस 4 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4 इंटू 4 के पावर 5। तो 4 के पावर यहाँ पे कितना है? 1। तो कंसेप्ट क्या होता है? ए के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? ए के पावर m प्लस n। तो यानी बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये देखिए इसको घटाना है, 395 से कितना घटाना है? तो 39.5। तो ये निगेटिव वैल्यूज़ को हम एक साथ जोड़ लेंगे और बड़े नंबर से घटा देंगे। तो 395 से कितना घटाना है? तो जब हम घटाएंगे तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? ये सब ऐड हो जाएगा। 39.5 माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस 3.95, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.395 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 395 माइनस, अब इसको ऐड करते हैं, चलिए अलग से कर लेते हैं। 39.5 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट से पहले मैक्सिमम, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो 2 जीरो पहले 2 जीरो लगा लेते हैं मान लीजिए, और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लिया, ठीक है? 3 जीरो लगा लिया। तो चलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 3 जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो 39.5 के लिए हम लिख दिए, और 1 जीरो इधर लगा लिया, 2 जीरो इधर लगा लिया। फिर 3.95 है, तो यहाँ 3 और पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिया, 3.95। 2 जीरो यहाँ लगा दिया, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, ठीक है? 0.395 है, 0.395, और 3 जीरो यहाँ लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेते हैं। 5 तो जुड़ गया, 5 प्लस 9 कितना हो गया? 14। कैरी बचा कितना? 1। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 इज 18, कैरी बचेगा 1। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 इज 13, कैरी बचेगा 1। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी 43.845। तो कितना हमें घटाना पड़ेगा? 43.845 हमें घटाना पड़ेगा 395 से। तो आप खुद ही समझो, ये 395 है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, बराबर ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 395.00 लिख सकते हैं ना। अब इसको घटाएंगे कैसे? 43.845 लिख दिया। चलिए घटा लेते हैं। 10 में 5 गया, 5 बचा। 9 9 में 4 गया, 5
फिर से 9 बचा, 9 में 8 गया, 1, 1। फिर यहाँ पे कितना बचा 4, एक कैरी हो गया था ना, उधर बोरो हो गया था, तो हाँ 4 हाँ। में 3 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर तो सीधा सीधा 9 ही रहेगा, तो 9 में 4 गया हाँ 5, और ये 3 5 का 3 रहेगा, 3। तो 355 51.155, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया इसका हाँ करेक्ट। सर।